Assalamualaikum respected viewers. I'm Dr. Mohammad Ramzan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में या गाउट की बीमारी के बारे में। गाउट क्या होता है, यूरिक एसिड किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाता है, क्या क्या अलामात पैदा करता है, यूरिक एसिड को जिस्म से किस तरह से खारिज किया जा सकता है, कौन सी मेडिसिन लेके, किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी से और किस तरह से यूरिक एसिड के बनने को कम किया जा सकता है, यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को किस तरह से कम किया जा सकता है। फिर ये भी हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड का आर्जा जिस शख्स को हो वो किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करे कि उसको यूरिक एसिड के साथ कम से कम नुकसान हो। नंबर 1, यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि गोश्त के इस्तेमाल से बनता है, स्पेशली ऑर्गन मीट्स के इस्तेमाल से बनता है, और ये जिस्म से इखराज नहीं हो रहा होता। गाउट के मर्ज़ में ये जोड़ों के अंदर डिपॉजिट हो रहा होता है, जिसके साथ जोड़ों का दर्द हो रहा होता है। ये जिगर के अंदर डिपॉजिट होता है, जिगर का आर्जा लाहक हो जाता है, गुर्दों में डिपॉजिट होता है तो स्टोन्स पैदा कर देता है, पैंक्रियाज में डिपॉजिट होता है तो डायबिटीज़ को पैदा कर देता है। दिल के अंदर और शरियानों में जब ये डिपॉजिट हो जाता है एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड, तो ये वहाँ पे हाइपरटेंशन पैदा करता है, दिल का आर्जा पैदा करता है, और जब ज़्यादा मिकदार में जिस्म में रहता है तो जिस्म में थकावट रहती है और ईजी फटिगेबिलिटी रहती है। तो यूरिक एसिड को जिस्म से निकालना, या तो निकाला जा सकता है, दो इसके ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं कि या तो इसको सहल कर लिया जाए यूरिकोज यूरिक एजेंट्स की मदद से, जो कि यूरिन के रास्ते यूरिक एसिड जिस्म से ज़्यादा जल्दी निकलना शुरू हो जाए, और दूसरे नंबर पे यूरिक एसिड का इस्तेमाल ही कम कर दिया जाए। तो सबसे अहम इसमें एहतियात ये है कि यूरिक एसिड का इस्तेमाल ही कम कर दिया जाए, ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम कर दिया जाए जो कि यूरिक एसिड बनाती हैं। उसमें सबसे अव्वल नंबर पे फर्स्ट डिग्री में जो ग़िज़ाएँ आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बनाती हैं, वो है ऑर्गन मीट्स, जिसमें कलेजी आती है, जिसमें गुर्दा आता है, जिसके अंदर आता है आपका पोटा आता है, जिसके अंदर टकाटक आते हैं। तो ये जो ऑर्गन मीट्स हैं इनका इस्तेमाल आप कम कर दें। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं लाल गोश्त। लाल गोश्त ऑर्गन मीट्स की निस्बत कदरे कम मिकदार में यूरिक एसिड बनाते हैं। ऑर्गन मीट्स में दिल भी आता है, चाहे वो मुर्गी का हो या बकरी का हो या किसी बड़े जानवर का हो। तो ऑर्गन मीट्स का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। दूसरे नंबर पे लाल गोश्त आते हैं, तीसरे नंबर पे सफ़ेद गोश्त और मछली आती है, चौथे नंबर पे अंडे आते हैं, पाँचवें नंबर पे दालें और लेग्यूम्स और दलिए, और साथ आती हैं जी लोबिया आता है, और फिर पाँचवें नंबर पे चंद सब्जियां, सिर्फ चंद सब्जियां ऐसी हैं जो कि यूरिक एसिड ज़्यादा बनाती हैं हमारे जिस्म में। उसमें पालक है, गोभी है और धनिया है। सिर्फ ये 3 सब्जियां हैं, इनका थोड़ा मिकदार आपने कम कर देनी है। बहुत सारी सब्जियां बिल्कुल सेफ़ हैं, जितनी मर्ज़ी खाएं, जितना मर्ज़ी आटे वाली रोटी खाएं, जितने मर्ज़ी चावल का इस्तेमाल करें, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन ये 3 सब्जियों का थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है। नंबर 2 फिर आ गया जी दूध और दही का इस्तेमाल, वो भी फ़ायदेमंद ही है, नुकसान नहीं है, बहुत कम नुकसान है। फिर आ गई आपका अंडा या दालें आ गई। दालों का इस्तेमाल आप इससे कदरे कम करें, यानी सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। उसके बाद आप इस्तेमाल कर लें योगर्ट का और मिल्क का इस्तेमाल करें, उससे कम। फिर उसके बाद आप दालों का इस्तेमाल उससे मज़ीद कम करें, फिर अंडे का इस्तेमाल मज़ीद कम करें, फिर सफ़ेद गोश्त का इस्तेमाल मज़ीद कम करें। यानी ये बतदरीज ये इसका ग्रेडिंग मैं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आप जो है वो सफ़ेद गोश्त का इस्तेमाल कम करें, फिर लाल गोश्त का इस्तेमाल कम करें, और आखिरी स्टेज पे जो जिगर, पोटा, कलेजी और दिल का इस्तेमाल है या गुर्दों का इस्तेमाल है या टकाटक का इस्तेमाल है, वो बिल्कुल तर्क कर दें, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में प्यूरिन्स होते हैं और ये प्यूरिन्स ही यूरिक एसिड बनाते हैं। फिर फिज़िकल एक्टिविटी किस तरह की जाए? फिज़िकल एक्टिविटी में आपको हाइड्रोथेरेपी, स्विमिंग एक्सरसाइजेस की आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आप हार्ड सरफेस के ऊपर आप जब चलते फिरते हैं तो आपके जोड़ों को नुकसान होने का ज़्यादा अंदेशा होता है, और जब आप पानी के अंदर एक्सरसाइज करते हैं तो उसके साथ जोड़ आपके नरम हो जाते हैं, मसल्स में सख्ती आती है, मसल्स में जान आती है, जोड़ आपके नरम हो जाते हैं, और यूरिक एसिड की वजह से होने वाले जो दर्द है, तकलीफ है, वो कम हो जाते हैं। फिर पानी का इस्तेमाल अंडरस्टैंडेबली, क्योंकि पानी के साथ यूरिक एसिड निकलेगा जिस्म से, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी है। पानी का जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा है। फिर चेरीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा है इसमें। चेरीज़ बहुत कम अरसे के लिए आती हैं हमारे मुल्क में। इसमें एंथ्रोसाइनिन्स होते हैं, वो कंपाउंड जो कि यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को एनहांस करते हैं। कॉफ़ी का इस्तेमाल देखा गया कि फ़ायदा करता है, चीनी का इस्तेमाल नुकसान करता है, क्योंकि जिस्म चीनी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और यूरिक एसिड जिस्म में ज़्यादा बिल्टअप होना शुरू हो जाता है। वज़न आपने अपना लाजमन कम करना है, क्योंकि वज़न अगर ज़्यादा होगा तो फिर जोड़ों में दर्द मज़ीद ज़्यादा होगा। विटामिन सी अच्छी मिकदार में लेने से
फ़ायदा होता है। कुछ अद्वियात हैं जो कि यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं जिस्म में, उसमें एस्पिरिन है, उसके अंदर पेशाब-आवर अद्वियात हैं, उसके अंदर विटामिन बी 3 है, उसमें टीबी की अद्वियात हैं, उसमें ए-सी इनहिबिटर्स हैं या बीटा ब्लॉकर्स हैं, ऐसी अद्वियात हैं जो कि ब्लड प्रेशर के लिए ली जाती हैं। पार्किंसन डिजीज़ की अद्वियात हैं, ब्लड प्रेशर हाई होने की कुछ और अद्वियात हैं। फिर इसमें आपने रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज़ेज़ का साथ हमेशा नहीं छोड़ना है। रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी से अपने मसल्स को स्ट्रेंथन रखना है ताकि आपको ईज़ी फैटिगेबिलिटी ना हो। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।